कल्पना की जा सकती है एक ऐसे महान सम्राट की जिसके रथ के पहियों के नीचे एक विशाल साम्राज्य कांपता था। हाँ, एक ऐसा शासक जिसके इशारे पर सेनाएं पूरे भारतवर्ष का भूगोल बदल सकती थीं। बिल्कुल। लेकिन अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर, सत्ता के चरम पर बैठा वो सम्राट अपना मुकुट, अपना सिंहासन और अपना पूरा राजपाट हमेशा के लिए त्याग देता है। और वो दक्षिण भारत की एक शांत पहाड़ी पर चला जाता है, जहां एक गुफा में बैठकर वो धीरे धीरे अन्न और जल का त्याग कर देता है, जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। सही कहा। चंद्रगुप्त मौर्य का ये चरम वैराग्य रातों रात पैदा नहीं हुआ था। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम हमारे सामने मौजूद स्रोतों के आधार पर एक ऐसे ही दर्शन को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा दर्शन जिसने इतने शक्तिशाली शासक को भी परम विरक्ति के मार्ग पर ला खड़ा किया। हमारा मिशन है जैन धर्म की इस ऐतिहासिक और दार्शनिक यात्रा की गहराई में उतरना। मतलब ये समझना कि कैसे एक दर्शन जो मूल रूप से एक सामाजिक आर्थिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, उसने जन्म के बजाय कर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। और जिसने भारत के आध्यात्मिक से लेकर वास्तुकला के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ठीक है, आइए से समझते हैं। इस पूरी घटना और इस दर्शन के उदय को समझने के लिए सबसे पहले हमें इतिहास के उस पन्ने को पलटना होगा जहां समाज अपनी बुनियादी व्यवस्थाओं को बदल रहा था। देखिए, जैन धर्म का उदय केवल एक वैचारिक या आध्यात्मिक शून्य से नहीं हुआ था, बल्कि ये उस समय की बदलती हुई अर्थव्यवस्था और तत्कालीन ब्राह्मणवादी वर्चस्व की कठोरता के खिलाफ एक बहुत ही तार्किक प्रतिक्रिया थी। मतलब एक अपरिहार्य प्रतिक्रिया है ना? हाँ, बिल्कुल। उस कालखंड का विश्लेषण किया जाए तो समाज का ढांचा तेजी से कृषि आधारित हो रहा था। कृषि के विस्तार के लिए खेतों की गहरी जुताई के लिए बैलों और अन्य पशुओं की बहुत बड़े पैमाने पर आवश्यकता थी। लेकिन उसी दौरान जो स्थापित धार्मिक व्यवस्था थी, उसमें बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जा रही थी। सही कहा। यहीं पर एक सीधा और विनाशकारी टकराव देखने को मिलता है। जिस पशुधन पर पूरी कृषि अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी, उसे कर्मकांडों के नाम पर नष्ट किया जा रहा था। तो जाहिर है कि इस तरह की व्यवस्था लंबे समय तक टिक नहीं सकती थी। बिल्कुल नहीं। तत्कालीन समाज को एक ऐसे नए विकल्प की सख्त तलाश थी जो पूरी तरह से अहिंसक हो और उनकी बुनियादी आर्थिक जरूरतों को भी सुरक्षित रखे। और यहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक बदलाव की ओर इशारा करते हैं। कृषि के साथ साथ ये वो दौर था जब व्यापार भी अपने पंख फैला रहा था। हाँ, इतिहास में पहली बार पंचमाक यानी पंच चिन्हित सिक्कों का प्रयोग शुरू हो चुका था। अरे वाह! तो इन सिक्कों के आने से व्यापार की गति बहुत तेज हुई होगी। बिल्कुल। और समाज में एक नया बेहद प्रभावशाली वर्ग उभरने लगा, वैश्य वर्ग यानी व्यापारियों का समूह। तो अगर आज की भाषा में इस पूरे ऐतिहासिक स्थिति का विश्लेषण किया जाए तो ये किसी आधुनिक स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसा लगता है। वो कैसे? देखिए, एक तरफ जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था और कर्मकांडों की एक स्थापित मोनोपोली थी, जहां सत्ता, शिक्षा और धर्म पर कुछ ही लोगों का एकाधिकार था। समझ रही हूँ। और दूसरी तरफ ये नया वैचारिक स्टार्टअप उभर रहा था, जिसका कोर मॉडल पूरी तरह से पारदर्शिता, समानता और कर्म पर आधारित था। हाँ, एक ऐसा ओपन सोर्स सिस्टम जहाँ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कुल में जन्मा हो, अपने शुद्ध कर्मों से सर्वोच्च ज्ञान पा सकता था। बिल्कुल। और इस नवोदित व्यापारी वर्ग के लिए जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत सबसे सटीक और लाभदायक साबित हुआ, क्योंकि व्यापार तभी फलता फूलता है जब समाज में शांति हो और व्यापारिक मार्ग पूरी तरह सुरक्षित हों। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस वैचारिक स्टार्टअप को किसी एक व्यक्ति ने रातों रात खड़ा नहीं किया था। हाँ, इसका इतिहास तो बहुत पुराना है। बिल्कुल। जैन परंपरा का इतिहास बहुत गहरा है, जो 24 तीर्थंकरों की एक लंबी और अटूट श्रृंखला से होकर गुजरता है। तीर्थंकर का अर्थ है वे महान मार्गदर्शक जिन्होंने संसार रूपी भवसागर को पार करने का तीर्थ यानी घाट बनाया। अगर ऋग्वेद जैसे अत्यंत प्राचीन ग्रंथ का भी अध्ययन किया जाए तो उसमें भी इनका जिक्र मिलता है ना? हाँ, उसमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ और जिनका प्रतीक बैल है, और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ये तो इस बात का अकाट्य ऐतिहासिक प्रमाण है कि अहिंसा और तप की ये दार्शनिक धारा वैदिक काल के समानांतर ही बह रही थी। एकदम सही। इसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, जो वाराणसी के रहने वाले थे और जिनका प्रतीक सांप है।
उन्होंने इस दर्शन के बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ किया। लेकिन हर बड़े वैचारिक बदलाव को एक ऐसे विजनरी नेतृत्व की जरूरत होती है जो उसे जन जन तक पहुंचा सके, और वो ऐतिहासिक काम किया 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने। हाँ, वर्धमान महावीर। और वे कोई आम सन्यासी नहीं थे जो जीवन के अभावों से भाग रहे हों। ऐतिहासिक स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि लगभग 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली के निकट कुंड ग्राम में उनका जन्म हुआ था। और वे ज्ञात्रिक कुल के एक अत्यंत संपन्न क्षत्रिय राजकुमार थे। बिल्कुल, उनके पास अपार धन था, सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति थी। पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के आंगन में पले बड़े महावीर का एक पूरा भरा पूरा परिवार था। उनकी पत्नी यशोदा और पुत्री अनुजा प्रियदर्शिनी। मतलब दुनियावी नजरिए से देखा जाए तो उनके पास वो सब कुछ था जिसे पाने की कामना एक साधारण इंसान करता है। तो ये सोचने वाली बात है कि एक इंसान जिसके पास खोने के लिए पूरी दुनिया हो, वो सब कुछ त्याग कर ज्ञान की तलाश में कैसे निकल सकता है। यही तो, ये जो अथाह त्याग है, यही उनके कैवल्य और उनके दर्शन को एक अलग ही मनोवैज्ञानिक गहराई देता है। और इस वैचारिक क्रांति का असर इतना तीव्र था कि उनके पहले अनुयायी कोई और नहीं बल्कि उनके अपने दामाद जमाली बने। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। 30 वर्ष की आयु में जब उन्होंने अपना सुरक्षित जीवन छोड़ा, तो वो यात्रा कैसी रही होगी? वो किसी सरल ध्यान की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं थी। यह एक बहुत कठोर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक परीक्षण था। 12 वर्षों की घोर और अकल्पनीय तपस्या। सुना है इस दौरान उनकी मुलाकात आजीवक संप्रदाय के मक्खली घोषाल से भी हुई थी। हाँ, हुई थी। उन्होंने तत्कालीन समय के हर दर्शन को समझा, परखा, लेकिन अंततः अपना मार्ग स्वयं ही प्रशस्त किया। 12 वर्षों के कठोर शारीरिक और मानसिक मंथन के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तभी वे केवलिन कहलाए, है ना? बिल्कुल। उन्हें जितेंद्रिय की उपाधि भी दी गई। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी हर इंद्रिय, हर गहरी इच्छा और हर भौतिक जुड़ाव पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली हो। क्या बात है। और फिर इस परम ज्ञान के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया, और 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में ही उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। हाँ, मोक्ष की ये प्राप्ति केवल एक व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा का अंत नहीं थी, बल्कि एक पूरी नई दार्शनिक व्यवस्था की शुरुआत थी। उन्होंने समाज को जीवन जीने का एक स्पष्ट और तार्किक कोड ऑफ कंडक्ट दिया, जिसे त्रिरत्न के रूप में जाना गया: सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। बिल्कुल। ये एक ऐसा साइंटिफिक सिस्टम है जहां अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। सही और तार्किक विश्वास से ही सही ज्ञान उपजता है, और जब ज्ञान सही होता है तभी आचरण शुद्ध हो सकता है। और इस आचरण को वास्तविक जीवन में उतारने के लिए उन्होंने 5 विशिष्ट सिद्धांत दिए, जिन्हें पंच अणुव्रत कहा गया। हाँ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी भौतिक संपत्तियों का संचय न करना। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। मतलब स्रोतों का विश्लेषण करने पर एक सवाल उठता है, अगर जैन धर्म मुख्य रूप से वैश्य यानी व्यापारी वर्ग में लोकप्रिय हुआ, तो एक व्यापारी के लिए पूर्ण अपरिग्रह या पूर्ण अहिंसा का पालन करना व्यावहारिक रूप से कैसे संभव था? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है ना? एक व्यापारी का तो बुनियादी काम ही धन कमाना और संपत्ति जुटाना है जी। क्या ये नियम उनके व्यवसाय की मूल प्रकृति के खिलाफ नहीं जाता? यहीं पर महावीर द्वारा दिए गए इस दर्शन की असली व्यावहारिकता सामने आती है। जी। जैन धर्म ने कभी भी समाज के हर व्यक्ति से एक जैसी कठोरता की उम्मीद नहीं की। मतलब उन्होंने नियमों को अलग अलग बांटा। हाँ, उन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी से नियमों को 2 श्रेणियों में बांट दिया, महाव्रत और अणुव्रत। जो तपस्वी आदर्श था, यानी पूर्ण और बिना किसी समझौते वाला त्याग, वो सन्यासियों और साधुओं के लिए था। इसे महाव्रत कहा गया। अच्छा, जहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की रक्षा के लिए मुंह पर पट्टी बांधनी पड़े या नंगे पैर चलना पड़े। बिल्कुल। लेकिन आम गृहस्थों और व्यापारियों के लिए इन नियमों को अणुव्रत के रूप में थोड़ा लचीला बनाया गया। एक व्यापारी के लिए अपरिग्रह का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं था, बल्कि अपनी अंतहीन इच्छाओं को एक सीमा में बांधना था। मतलब ईमानदारी से व्यापार करना, बेईमानी से धन ना कमाना और जितनी आवश्यकता हो उतना ही संचय करना। एकदम सही। इसी तरह
खेती या व्यापार करते समय अनजाने में होने वाली हिंसा को गृहस्थ जीवन का एक हिस्सा माना गया, बशर्ते जानबूझकर किसी को नुकसान न पहुंचाया जाए। यह वास्तव में एक बहुत ही तार्किक और संतुलित व्यवस्था थी। इस व्यवहारिक टियर सिस्टम ने ही इस धर्म को बड़े पैमाने पर स्वीकार्य और सदियों तक टिकाऊ बनाया। लेकिन देखिए, कोई भी दर्शन कितना भी महान या संतुलित क्यों ना हो, वास्तविक दुनिया के कठोर संकट हमेशा उसकी परीक्षा लेते हैं। हाँ, विपत्तियां तो आती ही हैं। और स्रोतों में एक ऐसी ही विनाशकारी प्राकृतिक आपदा का जिक्र है जिसने इस पूरी व्यवस्था की दिशा ही बदल कर रख दी। लगभग 303 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में एक भयंकर और प्रदीर्घ अकाल पड़ा। ये सिर्फ भोजन या पानी का संकट नहीं था, ये आस्था और सिद्धांतों की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और इसी अकाल ने इतिहास के उस अध्याय को जन्म दिया जिसे महान जैन विभाजन कहा जाता है, जिसे हम द ग्रेट शिज्म के नाम से भी जानते हैं। उस समय असल में हुआ क्या था? देखिए, प्राकृतिक आपदाएं अक्सर ये तय करती हैं कि समाज किस ओर मुड़ेगा। जब इस अकाल की गंभीरता बहुत अधिक बढ़ गई तो जैन संतों का एक बड़ा समूह भद्रबाहु के नेतृत्व में उत्तर भारत छोड़कर दक्षिण भारत चला गया, विशेष रूप से आज के कर्नाटक की ओर, है ना? हाँ, दक्षिण जाकर उन्होंने महावीर के मूल अत्यंत कठोर सिद्धांतों को उसी शुद्ध रूप में जीवित रखा। उन्होंने पूर्ण त्याग के प्रतीक के रूप में अपने वस्त्रों तक का त्याग कर दिया और वे दिगंबर कहलाए। और जो संत उत्तर भारत में ही रुक गए थे, वे स्थूल भद्र के नेतृत्व में अकाल की भयंकर परिस्थितियों के बावजूद वहीं रुके रहे। जीवित रहने के लिए उन्हें कुछ व्यावहारिक बदलाव करने पड़े। उन्होंने खुद को ढकने के लिए सफेद वस्त्र धारण किए और वे इतिहास में श्वेतांबर के नाम से जाने गए। तो इस सब का क्या मतलब है? ये कितनी हैरानी की बात है कि एक पर्यावरणीय संकट ने वैचारिक और भौगोलिक रूप से एक ही आस्था को दो बिल्कुल अलग रास्तों पर मोड़ दिया। बिल्कुल, और जब किसी धर्म पर इतना बड़ा संकट आता है तो उसके मूल ज्ञान के लुप्त होने का डर सबसे ज्यादा होता है। शायद इसी डर को भांपते हुए उन्होंने अपने ज्ञान का डेटा बैकअप तैयार करना शुरू किया। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 298 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के संरक्षण में पहली जैन संगीति का आयोजन हुआ। हाँ, पाटलिपुत्र में, जहाँ बिखरे हुए मौखिक ज्ञान को 12 अंगों में संकलित किया गया। और फिर सदियों बाद 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में दूसरी संगीति आयोजित हुई, जहाँ प्राकृत भाषा में जैन साहित्य को अंतिम रूप से लिपिबद्ध कर सुरक्षित किया गया। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि विपत्ति के समय में भी धर्म को राजाओं द्वारा कैसे संरक्षित किया गया। बिल्कुल, ये डेटा बैकअप बिना शाही संरक्षण के कभी संभव नहीं था। शक्तिशाली राजवंशों ने इस अहिंसक दर्शन की गहराई को समझा और अपनाया। हर्यक वंश के राजा बिंबिसार, जो महावीर के समकालीन थे, और उनके पुत्र अजातशत्रु ने इसे भरपूर समर्थन दिया। इसके बाद मौर्य वंश ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य का वो प्रसंग आता है जिसका जिक्र हमने चर्चा की शुरुआत में किया था। सत्ता के सर्वोच्च शिखर से सीधे संलेखना व्रत की ओर जाना। संलेखना कोई साधारण उपवास नहीं है, ये आध्यात्मिक रूप से शरीर और प्राण त्यागने का अंतिम व्रत है। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ये व्रत किया तो वे केवल अपना शरीर नहीं छोड़ रहे थे, वे मनुष्य की जीवित रहने की आदिम लालसा पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर रहे थे। ये साबित करता है कि वे पूर्ण रूप से भौतिक दुनिया के हर मोह से मुक्त हो चुके थे। लेकिन एक शासक का ये चरम वैराग्य केवल प्राचीन ग्रंथों तक ही सीमित नहीं रहा। राजाओं के संरक्षण ने जैन धर्म को एक ऐसा भौतिक रूप दिया जिसने भारत के परिदृश्य को सजा दिया। हाँ, उनकी वास्तुकला। जब इन ऐतिहासिक स्मारकों का गहराई से अध्ययन किया जाता है तो एक बहुत ही गहरा सिंथेसिस देखने को मिलता है। ये स्मारक केवल पत्थर की इमारतें नहीं है, ये उनके आध्यात्मिक सिद्धांतों का भौतिक अनुवाद है। और सबसे खास बात यह है कि जैन मंदिरों और गुफाओं का निर्माण इस तरह किया गया था कि पहाड़ों की कोई हिंसक खुदाई ना हो। बिल्कुल, उन्हें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए बिना बड़े ही शांत और एकांत स्थानों पर उकेरा गया, जो ध्यान और कैवल्य की आंतरिक यात्रा का एहसास कराते हैं। अगर हम रॉक कट गुफाओं की बात करें तो उड़ीसा में राजा खारवेल द्वारा बनवाई गई हाथी गुम्फा गुफाएं और उदयगिरी व खंडगिरी की संरचनाएं इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। हाँ, और महाराष्ट्र में एलोरा की जैन गुफाएं और सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु की सित्तन्नवासल की गुफाएं
उस दौर की कला का अद्भुत संगम है। वास्तुकला का ये सफर केवल गुफाओं पर नहीं रुकता। भव्य मंदिरों को देखा जाए तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर का नाम वास्तुकला के इतिहास में सबसे ऊपर आता है। वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा सफेद संगमरमर से निर्मित इस मंदिर की नक्काशी इतनी बारीक है कि ये सचमुच पत्थर में बुनी गई एक कविता लगती है। राजस्थान का रणकपुर मंदिर भी इसी भव्यता का प्रतीक है। इन मंदिरों की संरचना में एक विशिष्ट ज्यामिति दिखाई देती है। एक उठा हुआ चबूतरा जिसे जगती कहा जाता है। हाँ, और उसके भीतर गर्भगृह जहाँ मुख्य प्रतिमा स्थापित होती है, फिर एक खुला मंडप, ऊपर की ओर उठता हुआ शिखर और सबसे ऊपर कलश। इस संरचना का हर एक हिस्सा पृथ्वी से ऊपर की ओर उठने का प्रतीक है। लेकिन वास्तुकला के इस आध्यात्मिक उत्थान का सबसे विशाल रूप कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में देखने को मिलता है। बिल्कुल, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की विशाल प्रतिमा। हाँ, जिन्हें गोमतेश्वर भी कहा जाता है। एक ही विशालकाय पत्थर को तराश कर बनाई गई 57 फुट ऊंची मूर्ति, जिसके पैरों में लताएं लिपटी हुई दिखाई गई हैं, जो ये दर्शाती है कि वे कितनी लंबी अवधि तक परम स्थिरता और ध्यान में लीन रहे होंगे। यहीं पर हर 12 साल में महामस्तकाभिषेक का भव्य उत्सव होता है। यह आश्चर्य की बात है कि बाहुबली की विशाल प्रतिमा और दिलवाड़ा की बारीक नक्काशी दोनों ही उस दर्शन के दो अलग-अलग भौतिक रूप हैं। एक परम स्थिरता को दिखाता है और दूसरा अपार सौंदर्य को। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये वास्तुकलाएं केवल पत्थर नहीं है, ये शांति और अहिंसा के स्मारक हैं जो उनकी अमर विरासत को दर्शाते हैं। सही कहा। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर समेटा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन धर्म की ये ऐतिहासिक यात्रा कितनी क्रांतिकारी रही है। जन्म के बजाय कर्म को सर्वोच्च मानना एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। कर्मकांडों के खिलाफ खड़े होकर कृषि अर्थव्यवस्था को बचाना, उभरते हुए व्यापारियों को अहिंसा का मार्ग देना और प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए पत्थर में अपनी अमर गाथा उकेरना, ये सब जैन दर्शन की गहराई को दर्शाता है। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जिस पर गंभीरता से मनन किया जाना चाहिए। आज के इस अति उपभोक्तावादी युग को देखा जाए, जहां हर तरफ केवल और ज्यादा पाने की होड़ मची है। हाँ, जहां भौतिक जरूरतें कभी खत्म ही नहीं होती। जरा सोचिए, अगर हमारी आधुनिक दुनिया जैन धर्म के अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा संचय न करने के सिद्धांत को सच में अपना लें, तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीवन शैली और हमारे पर्यावरण की तस्वीर कैसी होगी? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। क्या ऐसा करके ये समाज उस शांति को वापस पा सकता है जिसकी खोज में कभी महावीर ने अपना सब कुछ त्याग दिया था? इस गहरे और प्रासंगिक विचार पर मनन जरूर किया जाना चाहिए।